ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपर बुक। होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपर बुक। होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपर बुक। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 से 23। सामुएल ने साउल से कहा, बहुत हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सामुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने सामुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरफ पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पेबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पेबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई दिखाते हैं। ईश्वर केवल हमारे कर्म नहीं चाहते बल्कि हमारा हृदय चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, दान देते हैं तो सब ठीक है, लेकिन आज का वचन हमें कहता है, हमें पूछता है कि तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा दिल कहाँ है। यदि आज के हम पहले पाठ पर मनन चिंतन करें जो सामुएल के ग्रंथ से लिया गया है, साउल की कहानी बताई जाती है, जहाँ साउल एक साधारण व्यक्ति था। ईश्वर ने उसे चुना, उसे राजा बनाया, और राजा इसलिए उन्हें बनाया क्योंकि साउल जो बहुत सुंदर था, कद में ऊंचा था, अब पूरे इस्राएल में
उससे अधिक सुंदर कोई नहीं था। वो प्रभावशाली था, देखने में राजा जैसा लगता था, इसलिए लोगों की नज़र में वही राजा जैसा दिखता था। और आज के हम पाठ में हम देखते हैं कि साउल को स्पष्ट आज्ञा मिली है कि अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दो, लेकिन उसने आधी बात मानी और आधी अपनी मर्जी की। लेकिन फिर भी जब नबी सामुएल कहते हैं तो साउल कहता है कि नहीं, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं थी, उसमें स्वार्थ था। हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन हमारा गुस्सा बहुत है, गुस्सा नहीं छोड़ते। हम कहते हैं मैं एक अच्छा ईसाई हूँ, लेकिन मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाता। हम कहते हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, लेकिन हम हमेशा झूठ बोलते हैं। साउल ने जानवरों को इसलिए रखा क्योंकि वे अच्छे थे। आज भी अपने प्रिय चीज़ों को हम रखते हैं, घमंड को रखते हैं, ईर्ष्या को रखते हैं, नफरत को रखते हैं, चुगली को रखते हैं, लालच को रखते हैं, बुराई को रखते हैं, तमाम प्रकार की इन चीज़ों को रखते हैं। ईश्वर को बड़े बड़े दान नहीं चाहिए, उन्हें बदला हुआ हृदय चाहिए। ईश्वर को लंबी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा जीवन चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सुंदर है लेकिन जीवन कठोर है, तो हम भी उस साउल जैसे हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जब लोग यीशु के पास आते हैं और उपवास के बारे में प्रश्न करते हैं कि यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास करते हैं, पर आपके शिष्य क्यों नहीं? यीशु सीधे नियम पर बात नहीं करते हैं, वे विश्वास पर बात करते हैं। कहते हैं जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास क्यों करेंगे? कल्पना कीजिए, आपके घर में शादी है, क्या उस दिन आप दुखी होकर भूखे बैठेंगे? नहीं, आप खुश रहेंगे, खाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे बीच हूँ, इसलिए यह शोक का समय नहीं, खुशी का समय है। अगर यीशु सच में आपके जीवन में है तो आपकी प्रार्थना बोझ नहीं होगी, खुशी होगी, और आप यूँ कहेंगे आज माला बिनती नहीं पढ़ना है, बल्कि आप कहेंगे आज मैं यीशु से बात करूँगा। क्या मैं प्रार्थना इसलिए करता हूँ क्योंकि करना पड़ता है, या इसलिए कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ? आज प्रभु यीशु मसीह हमें सीधे कहना चाहते हैं, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। यीशु कहते हैं मुझे वही पुराना गुस्सैल, घमंडी, कटुता, घृणा दिल मत दो, मुझे ऐसा दिल दो जो साफ हो, प्रेम भरा हो और बदला हुआ हो। इसमें प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन सुसमाचार हमें बताता है कि हमें बाहर से धार्मिक नहीं चाहते हैं, वे हमारा दिल बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम कम गुस्सा करें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे से नफरत न करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का शिकायत न करें और एक दूसरे को धन्यवाद दें। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, साउल राजा था, पर उसका दिल पुराना था, इसलिए वह गिर गया। यीशु हमारे पास आते हैं और कहते हैं हम राजा ना बने, बल्कि एक नया इंसान बने। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे पत्थर जैसे हृदय को मांस का दिल बना दे, हमारे पुराने विचार बदल दे। मुझे साउल जैसा नहीं, बल्कि हे प्रभु यीशु अपने जैसा बना दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।